वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वो क्वेश्चन एक अलग टाइप का है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो लेक्चर पे आए हुए हैं तो पहले आप शुरू के इंट्रोडक्शन पार्ट और जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो सॉल्व कराया है उसको पहले देख लेंगे, ताकि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है, देखिए क्या तरीका हम लोग को होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। एक चीज़ दिमाग में हमेशा बात ध्यान रखिए कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसका जो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखेंगे। जैसा लिखा हुआ है, जैसा किताब में दिया वैसे ही। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a is equal to bq + r where 0 is less than equal to r and less than b। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग एक चीज़ पता कर सकते हैं, जो भी q के साथ रहता है वो क्या कहलाता है? b कहलाता है। जो q के साथ रहता है वो b कहलाता है। यानी कि r जो होगा r का वैल्यू मेरे पास कितना मिल गया? r का वैल्यू देखिए 0 के इक्वल, 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। और b से छोटा, b कौन है? 6। हर जगह देखिए 6 और यहाँ पे भी देखिए 6। q के साथ जो होता है वो b कहलाता है। तो r जो होगा वो 6 से छोटा होगा, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास r का वैल्यू कितना मिल गया? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पे मिल गया। कितना मिल गया? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो इतने ही हम लोग अलग अलग केस बना के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, मान के चलते हैं केस ए देखते हैं। केस जो पहला है वो देखिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा? केस 1, जब r बराबर हो जाएगा 0, a बराबर क्या हो जाएगा? bq प्लस r होता है ना, bq प्लस r। तो b के जगह पे तो 6 दिया हुआ है q, और r कितना है? 0। r कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो ये हो गया 6q। अच्छा, 6q को अगर बात करते हैं, 6q के बारे में बात करें तो 6q क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या? हमको क्या बोल रहा है? ऑड इंटीजर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऑड इंटीजर बोल रहा है। ऑड इंटीजर 6q 2 से डिवाइड अगर हो सकता है, मान लीजिए कि 2q आ जाएगा और 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 6q। तो हम कह सकते हैं 6q इज डिविजिबल बाई 2। 6q इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर 6q इज कौन सा इंटीजर? इवन इंटीजर। दिख रहा है ना कैमरे में? ठीक है, 6q इज इवन इंटीजर। ये हो गया। देखिए, यानी कि हम लोग का ऑड इंटीजर वाला केस तो इसमें सेटिस्फाइड नहीं किया। आगे चल के हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1। केस 2 देखिए, केस 2 r बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 1। 6q + 1
6q प्लस 1, r बराबर क्या आ गया 1, तो 6q प्लस 1 आ गया। जब मान के चलते हैं 6q प्लस 1 आ गया तो देखिए 6q तो 2 से डिविजिबल है, इवन है, और इवन संख्या में, इवन नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं, मान लीजिए कि अगर 6q जो है 2 है, अगर इवन संख्या है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो क्या बनता है 3 बनता है। तो 3 क्या है 3 ऑड नंबर है, ठीक है, 3 क्या है ऑड नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर है। 3 हमारा क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है ना जी, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 6q प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, इसलिए क्या हो जाएगा भाई 6q प्लस 1 इज ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर हो जाएगा। फैन की आवाज आ रही थी ना, बंद कर दिया। चलिए अब ध्यान देते हैं केस 3 देख लीजिए। जब r बराबर हो जाएगा 1 2 हो जाएगा ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा। वो आप बोलिएगा ये सर एकदम हो जाएगा, देखिए तो कैसे हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 2 लिखूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड हो रहा है तभी ना कट रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इवन इंटीजर, यानी कि 6q प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 इज इवन इंटीजर, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं और केस 4 बनाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अभी तक 1 2 और 3 केस हो गया, केस चौथा, ठीक है। केस 4, जब r बराबर क्या हो जाएगा 3, r बराबर क्या हो जाएगा 3, 2 तक हो गया ना 3, तो क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3, ठीक है। देखिए 3 आ गया, इस इवन नंबर में 3 जोड़ेंगे, मान लीजिए इवन नंबर 8 है, 8 में अगर 3 जोड़े तो 11 आएगा, 11 ऑड की इवन तो हो जाएगा भाई ऑड, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 6q प्लस 3 इज नॉट डिविजिबल बाई क्या है 2, इसलिए 6q प्लस 3 इज ऑड इंटीजर, ठीक है। चलिए इसको अपने लिख लिया, मिटा देता हूं। r बराबर 3 तक हो गया, 4 और 5 रह गया है। केस 5वां, एकदम वही प्रोसेस दोहराते जाना है और कुछ हम लोगों को नहीं करना है। r बराबर 4 लेंगे, r बराबर क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, ठीक है। a इजकल टू 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 4, अगर ये इवन है, पहला ही से पता चल गया ये इवन है, इवन में अगर 4 ऐड करेंगे तो इवन ही हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6q प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 2 ना होगा जी, डिविजिबल बाई 2, दैट्स वाई क्या हो जाएगा 6q प्लस 4 इज ऑड इंटीजर, क्या हो जाएगा ऑड इंटीजर। और केस फिर ले लीजिए, ये हो जाएगा 6 नंबर केस हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 5, ये लास्ट केस है, r बराबर 5, तो ये हो गया 6q प्लस 4, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, इवन में अगर 5 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा ऑड बनेगा।
तो हम कह सकते हैं कि 6 प्लस 5 इज नॉट डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 5। 6 प्लस 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अरे यार सॉरी, डिविजिबल बाई 5 थोड़ी ना होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। ये कुत्ता भौंक रहा है ना दिमाग। डिविजिबल बाई 2, ठीक है। चलिए, शोर शराबे के चलते दिमाग इधर उधर हो जाता है, ध्यान देंगे इधर। इसलिए क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 इज क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 2, इसलिए क्या हो जाएगा 6 5 इज ऑड इंटीजर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी ऑड इंटीजर है उसमें हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि 6 प्लस 5 आता है ना, 6 प्लस 3 आता है, 6 प्लस 1 आता है, ठीक है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसलिए फॉर एनी पॉजिटिव odd integer any positive odd integer is of the form of कैसा फॉर्म 6 प्लस 1 6 प्लस 3 and 6 प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा वेयर क्यू इज सम इंटीजर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो क्यू कौन है, क्यू पहचान कर लीजिए, क्यू तो दिया ही हुआ है, और बी पहचान कर लीजिए। बी जैसे ही पहचान कीजिएगा, बी से छोटा ही आर आएगा। 6 था ना, 6 इसमें था तो 5 तक गए, ठीक है, और 0 से शुरुआत कर देना है। इसी प्रकार से हम लोग का ये आर का वैल्यू आ जाएगा, और जितने आर के वैल्यू होंगे उतना ही हम लोग का केस बनेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, कि यूज इक्वलिट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मेट ना हर बार ये इस तरह के क्वेश्चन में लिखने हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वलिट डिवीजन लेमा क्या होता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r सेटिस्फाइंग a is equal to bq plus r, और 0 छोटा है और बराबर है r के, और r छोटा है b से। 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। ध्यान देंगे, हमको b ढूंढना है, मैंने यही बताया था b ढूंढना है। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो जो भी q के साथ रहता है वही b होता है। तो q तो है नहीं, m जगह दे रहा है, तो अगर m दे रहा है तो m के बगल में कौन है 3 है। तो हमने कहा कि b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। b 3 है भाई, और जैसे ही b आता है हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं। r का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, जो क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए, और 2 होगा। तो हमारे पास 1, 2 और 3 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं 1, 2 और 3 केस बनते हैं। तो केस नंबर 1 एकदम रटा जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, ठीक है ना। केस नंबर 1 r बराबर जब 0 पर a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर क्या हो जाएगा b के जगह पे 3 और q और प्लस r तो है 0, ठीक है ना। अब ये हो गया, लेकिन कह क्या रहा है सवाल, तो ऐसे सब आसानी से थोड़ी ना बन जाएगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने किया, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3×3 9q स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9
को ऐसे 3 लिख दें, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये बोलिएगा एकदम लिख सकते हैं। अब जो 3 क्यू स्क्वायर है इसको हम लोग m मान लेते हैं। इसने ये थोड़ी ना बताया कि कौन सा इंटीजर, इसने कहा सम इंटीजर। सम इंटीजर में कहीं डिसाइड नहीं है कि कौन सा इंटीजर होगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू m, यानी कि a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3m। पहला हो गया भाई, पहला हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा केस है ना, केस नंबर 2, जब r क्या हो 1 के बराबर, r क्या हो, और फिर तीसरा नंबर r क्या हो q के बराबर, r हो 1 के बराबर। तो हम लोग फिर से लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b की जगह पे 3, q की जगह पे q और r के जगह पे 1। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, काय के स्क्वायर मांग रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। तो देखिए भाई a स्क्वायर, अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, क्या होता है मैं तो भूल गया, आप लोग बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, यही ना होता है, यही हम लोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, ध्यान देंगे, 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, 2 इंटू 3q इंटू 1, तो a स्क्वायर बराबर 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 1 और 3 इंटू 2 6q। ठीक है, 6q हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस 1 को न उठा के उधर भेज दीजिए, भगा दीजिए उसको, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, बेचारा 1 उधर चला गया क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लेकर आना है। क्या यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्या इन दोनों में से, तो आप बोलिएगा यस सर ले सकते हैं, तो ले लीजिए भाई। तो 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन जैसे ही लिया तो यहाँ बच गया 3q स्क्वायर प्लस 3 निकल गया था 2q और प्लस 1। अब m के बारे में तो पता है ही नहीं, m के बारे में तो पता है ही नहीं, m तो कर रहा है सम इंटीजर m, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। आप कहिएगा सर यहाँ पे m अलग माना था, यहाँ पे m, तो m के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं सम इंटीजर। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। दूसरा केस भी हम लोग का सेटिस्फाइड कर गया। अब रह गया तीसरा केस। ठीक है, तीसरा केस जब ये 2 हो जाएगा तो देखिए करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उधर ये नोट हो चुका होगा, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए केस 3 हो गया, जब r बराबर क्या दिया जाए, r बराबर 2 दिया जाए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का, अरे 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, का के स्क्वायर मांग रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9 है, 9q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 और इधर होगा 2 दूना 4 3 12 प्लस 12q होगा ना। अब क्या करते हैं, इतना दूर बोर्ड दिख रहा है जी, एक स्टेप और लिख सकता हूँ, इस 4 को उठा के उधर भेज दो, 4 को उठा के उधर भेज दो, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12 होगा ना, तो 12q प्लस 4। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक दिमाग और लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, इसको 4 कॉमन नहीं आएगा, 4 कॉमन नहीं आएगा, तो फिर कैसे करें,
दिमाग में बात आएगी। इसको ब्रेक कर दे क्या, इसको ब्रेक किया जा सकता है। किस में ब्रेक किया जा सकता है भाई बताइए। तो ब्रेक हम लोग कैसे कर सकते हैं, 9 और 4 9 चौका 36 हो जाएगा और 6 × 6 6 6 36 हो जाएगा। इसको उस तरह से ब्रेक तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करें। देखो ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है ना। ये 4 को हमको तो लास्ट में 1 बनाना है ना, 1 बनाना है। ये 4 आ गया तो 4 को स्प्लिट कर देते हैं 3 + 1 में। 4 को स्प्लिट करते हैं 3 + 1 में। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इधर आपने नोट कर लिया है तो मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, इधर बनाते हैं। देखिए a² बराबर हम लिख सकते हैं 9q² + 12q + 3 और +1। 4 को हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 3 कॉमन जैसे ही हुआ ये 3q², 3 कॉमन हुआ तो 4q और 3 कॉमन हुआ 1 + 1। और m के बारे में हमको थोड़ी ना पता है क्या है, m तो सम इंटीजर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3q² + 4q + 1 = m। ठीक है, तो a² बराबर क्या फिर से आ गया 3q नहीं ना है, m ना है बउआ है। तो a² 3m + 1 हो गया। अब यहाँ से फिर वही हमको करना क्या है, ये वाला सो डैट के बाद वाला लिखिएगा। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m + q फॉर सम इंटीजर प्रूव्ड। यहाँ पे स्टेटमेंट दे दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के और हो जाएगा प्रूव्ड। क्लियर, हम लोग देख लिया ना 3m + 1 और 3m आता है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका वाला क्या ना, इज इधर ऑफ द फॉर्म 9m + 1 एंड 9m + 8 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, ये सवाल हो गई। हम लोग का स्टेटमेंट अपना इतना लिख लेना है। फॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a = b q + r and 0 <= r <b। ठीक है, इतना होता है। अब इतना होता है, देखिए हम लोग किस प्रकार से इसको करेंगे। देखिए b खोजना है तो b बराबर सीधा सा दिख रहा है, इसके बगल वाला b होता है। देखिए तो इतना तो हम लोग को तुरंत पता चल जा रहा है। तो b बराबर 9 और b से छोटा ही होता है r, यानी कि केस तो बहुत लंबा चौड़ा सा बनने वाला है। 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 3 के बाद आता है 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 भी हो ही जाएगा और ये हो गया। यानी कि 8 केस बनेगा टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केस बन गया। अरे बहुत ज़बरदस्त हो गया जी, लंबा चौड़ा सा सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए करा क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा पॉजिटिव इंटीजर भाई, ठीक है, इतना से इतना r होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। पहला नंबर केस 1 जब r बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। r बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो a बराबर क्या होता है, bq + r होता है। a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह पे 9 है, q है और r के जगह पे 0 है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन हम लोग को करना क्या है, क्यूब मांग रहा है। क्या मांग रहा है, क्यूब मांग रहा है। तो हमको इसको क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं क्यूब बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। और क्यूब हम लोग कर देते हैं बोथ साइड, तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 9q, 0 तो खत्म का होल क्यूब। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 81 में 9 से कीजिएगा 9 और 9 के बाद 10, 729। ठीक है, क्यूब 729 क्यूब। फिर वही m के बारे में तो पता है नहीं हम लोग को, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब = 9 × 81 क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 81 क्यूब
क्यूब इक्वल टू m, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m। पहला केस मिला और पहला सेटिस्फाइड भी हो गया। इसी प्रकार से केस 2 केस 3 बनाते चलेंगे। देखिए बहुत बड़ा सवाल हो गया, ये है आसान लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा करेगा। r बराबर 1 पे, r बराबर 1 पे। अब यहाँ से फार्मूला भाई याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। a बराबर 9, a बराबर 9 q प्लस r1 हो जाएगा। क्यूब कर देते हैं बोथ साइड, बोथ साइड क्यूब कर दिया a क्यूब और इस जगह 9 q प्लस 1 का होल क्यूब। अब a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोग को आता है, बताइए। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है। और इसको ब्रैकेट तोड़ के लिखें तो हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों फार्मूला सेम है, अभी हम लोग करते हैं। ये हो जाएगा a क्यूब 9 क्यूब q क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9q 9q 3a भी होता है ना, 3a और b इंटू a प्लस b 9q, q इधर से होगा ना, 9q प्लस 1, समझिएगा। अच्छा देखिए तो क्या बन गया, ये तो हो जाएगा 9 क्यूब, ये q क्यूब है ना। इस 1 को, क्योंकि लास्ट में 1 है, 1 को उठाओ और फेंको उधर और बाकी सबको इधर लेके आओ, तो हो जाएगा ये 3 इंटू 9 क्यूब, 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस 1 और प्लस 1 क्यूब। अब सुनो, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। कैलकुलेशन यहाँ पे आसान करने के लिए आप लोग इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़िएगा। मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा भारी और फिर आपसे हिलेगा नहीं। तो मल्टीप्लाई जब तक नहीं बोला जाए नहीं करना है। अब देखो क्या होता है, यहाँ से 9, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 हमने कॉमन ले लिया तो 3 में से 3 9 है, एक 9 निकल गया तो 9 2 गो बच गया और क्यूब तो 3 गो है। इसमें से 9 निकल गया तो क्या बच गया 3 क्यूब, और ये जैसे था वैसे अपना चुपचाप इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं और प्लस 1 का क्यूब 1, और इतने सेक्शन को m बोल देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, इतने सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे m बोल देंगे। गुना नहीं करना है, गुना कीजिएगा फंस जाइएगा। ठीक है, 9 स्क्वायर क्यूब प्लस 3q प्लस 9q प्लस 1 है ना, ये ब्रैकेट में है, बराबर क्या है m है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 होता है। बात समझ में आ गई? इतनी बात हम लोग को बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए ये तो अभी केस नंबर दूसरा ही था। अभी तो 1 2 3 बहुत सारा बाकी है केस, करते हैं धीरे धीरे, ये पूरा मिटा देंगे इस बार। ठीक है, चलिएगा उधर नोट करते चलेंगे। केस 3 हो गया भाई। r बराबर, अरे मैंने तो लिखा ही नहीं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। r बराबर कितना आया था 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 9 से छोटा। r बराबर 1 हो चुका है, r बराबर 2। a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 2, 9q प्लस 2। देखिए क्यूब कर देते हैं बोथ साइड, क्यूब कर देते हैं हम लोग बोथ साइड। तो क्यूब हमने कर दिया बोथ साइड, तो a क्यूब बराबर 9q
प्लस 2 का होल क्यूब। याद रखिएगा यहाँ से जब तक मल्टीप्लाई नहीं करने के कहा जाए तब तक नहीं करना है, नहीं तो इसको फिर 729 बनाते, फिर इसको 27 में 9 से गुना करते, फिर गड़बड़ हो जाता। ठीक है, फंसने का काम नहीं करना है। ए क्यूब रहेगा, 9 क्यूब और क्यूब और ए क्यूब हो गया ना, ये ए क्यूब, फिर बी क्यूब प्लस 3ab 3a और b एंड a प्लस बी, 9 क्यूब प्लस 2। क्लियर? अब सुनिए, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्यूब और क्यूब और इस 2 दूना 4 दूना 8 जो होता है ना, उसको उठा के उधर भेज दीजिए, उससे हमको काम नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। 9 क्यूब इंटू 2 और ये हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 और प्लस इस 2 के क्यूब को हमने 8 कहा दिया। अब यहाँ से कॉमन ले लेना है 9, तो हमने 9 कॉमन ले लिया। जैसे ही 9 कॉमन लिया, 9 स्क्वायर क्यूब बच गया, इधर से 9 निकला तो 3 दूना 6 क्यूब बच गया और यहाँ हो गया 9 क्यूब प्लस 2 और प्लस में 8। इतने सेक्शन को हमने m कह दिया। कहा हमने कहा कि 9 स्क्वायर हटा देता हूँ, लिख देता हूँ 81 क्यूब प्लस 6 क्यू इंटू 9 क्यू प्लस 2 को हमने क्या कहा है, m कहा है। ठीक है, जैसे ही हमने कहा है m तो हो जाएगा 9m प्लस में 8 हो गया, 9m प्लस में 8 हो गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अच्छा, यहाँ तक हम लोग चाहें तो रोक भी सकते हैं। ठीक है, आज याद चाहते हैं तो आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, हम यहीं पे इसको रोक देते हैं। सिमिलरली कर देते हैं, सिमिलरली फॉर नहीं एट r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर वी गेट, ठीक है, वी विल गेट क्या हो जाएगा भाई, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। इस तरीक़ा से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिख रहा है ना। चलिए तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 हमने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर बनेगा, वो अलग टाइप का सवाल है और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर आपने सीखा और आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, लेकिन पढ़ने का सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कि आप लोग कभी भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हुए नहीं पढ़ेंगे, आप कॉपी पेन लेकर बैठें और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप फील कीजिए कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और जब मैं पढ़ाता हूँ उसको आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ें, वीडियो पॉज करें, फिर लिखें, फिर आगे बढ़ें। इस तरह से क्या होगा, आपके दिमाग में ये बातें छप जाएंगी, फिर दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जिन लोगों को भी ऐसी वीडियो चाहिए और जो आपके साथी हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, उनको भी ये वीडियो आप शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।